नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। हमारे बीच मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी अनीता कुमारी के चुनाव प्रचार में पहुंचे हैं भागलपुर के राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव जी। चंद्रशेखर जी, जो यहाँ का माहौल आपने देखा है, जिस तरह से आज तेजस्वी यादव जी का जो कार्यक्रम था किसी कारणवश स्थगित हो गया, तो उसके बावजूद जो आप लोगों ने यहाँ कैंपेनिंग किया, इसका कितना असर दिख रहा है? देखिए, हम लोग लगातार आज 4 दिन से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। यहाँ दौरा के क्रम में हमने पाया कि जनता आगे है, मतदाता आगे है और हम नेता और प्रत्याशी उनके पीछे हैं। लोग में कई तरह का, यहाँ मुंगेर लोकसभा की जो लड़ाई है कई मायने में अलग ढंग का है। सामंतवादी और समाजवादी की लड़ाई है मुंगेर की लड़ाई। मुंगेर की लड़ाई संविधान बचाने का है। मुंगेर की लड़ाई जो है देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा उसका लड़ाई। इसलिए कई मायने में ये चुनाव बहुत अलग ढंग से है। और यहाँ पर जो इससे पहले जो सांसद थे, विकास का कोई काम नहीं किया। सिर्फ और इतना ही नहीं, जो हम गरीब गांवों में घूमे तो गरीब गांवों का ये आवाज़ था, ये जो सांसद बने एक बार भी हम लोग के गांव में कभी दर्शन देने नहीं आए। इतना बड़ा सामंतवादी आदमी। इसलिए जनता और मतदाता स्वतः अपना मन बना लिए हैं कि हम लोग 13 तारीख को लालटेन छाप के सामने वाली बटन दबाकर कुमारी अनीता को अपार बहुमत से विजयी बनाएंगे। ये पूरा गांव-गांव का लहर है। हमको लगता है कि यहाँ कम से कम यदि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी कुमारी अनीता इंडिया गठबंधन की जीतेगी तो 5 लाख मतों से कम से नहीं जीतेगा, जो गांव का लहर है। लालू जी, जिस तरह से आपने कहा ये लहर है, क्या लालू जी का जो सोशल इंजीनियरिंग है टिकट देने को लेकर, उसकी वजह से ये लहर देखने को मिल रहा है क्या? राष्ट्रीय जनता दल तो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी ही है। हमारे पार्टी का मूल सिद्धांत ही है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। यहाँ सभी धर्म वर्गों का सम्मान होता है, सभी जाति बिरादरी का सम्मान होता है। और आज भी जो टिकट का वितरण हुआ है, आपने देख लीजिए, जिस तरह चाहे महिला की बात हो, चाहे पिछड़ा का बात हो, चाहे अगड़ा का बात हो, चाहे आधी आबादी का बात हो, चाहे बुद्धिजीवी का बात हो, इतना संतुलित टिकट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है कि किसी पार्टी ने उतना संतुलित टिकट देने का काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसके बाद उनका जो कैंपेनिंग था वो कहीं ना कहीं लगता है विफल होता दिख रहा है, जिसके बाद अब ललन सिंह को जिताने के लिए बाहुबली अनंत सिंह को जेल से बाहर निकालेंगे। क्या माना जाए कि अब नरेंद्र मोदी का जादू अब मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में नहीं चल रहा है, इसलिए अनंत सिंह को बाहर निकालेंगे? प्रधानमंत्री का बात क्यों जनता मानेंगे? तेजस्वी जी ने तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कहा था और 17 महीना का कार्यकाल महागठबंधन का रहा और 17 महीनों में 5 लाख लोगों का काम देने का काम तेजस्वी जी ने किया और 4 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया और इसी ईर्ष्या द्वेष से गठबंधन को तोड़ने का काम किया। और नरेंद्र मोदी ने जो हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का बात किया, तो कहाँ चला गया? उसका कोई पता चला नहीं। लोगों के खाता में 15-15 लाख रुपया देने की बात, वो भी झूठ हो गया। और कितना दिन एक फैक्ट्री सुई का नरेंद्र मोदी ने पूरे भारतवर्ष में अपने 10 साल के कार्यकाल में नहीं खोला, लेकिन नफरत की फैक्ट्री खोलने का काम नरेंद्र मोदी ने जरूर किया है। इसलिए जनता का विश्वास उस पर से उठ गया है। इसलिए जो आज नीतीश कुमार कहते थे कानून का राज चलेगा, इसलिए कानून का भयादोहन करने वाला अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाला है, अपने गुर्गे के द्वारा गरीब को दबाकर सामंतवादिता का परिचय देकर किसी तरह इस लहर को दबाएं। लेकिन जनता की जो लहर मुंगेर लोकसभा में चल रहा है, 5 लाख वोट से कम नहीं जीते। अब मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जो 2 बाहुबली आमने सामने है, क्या बिहार का जो बाहुबली, पूरे बिहार का बाहुबली या मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में? मुंगेर लोकसभा का बाहुबली जीतेंगे। बाहुबली का परिभाषा अलग अलग ढंग से यहाँ परिभाषित है। एक बाहुबली जिसको अभी छुड़ा के पैरोल पर लाया है, इन्होंने महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार किया है। इन्होंने विद्यार्थी को अपने रूम में बंद करके उनका नाखून उखाड़ने का काम किया है, पिछड़े दलित जाति के विद्यार्थी को। और एक
ये बाहुबली तो नहीं है, लेकिन जो उसका प्रतिकार है उसका जवाब जरूर दिया। गरीब गुरुआ पर जो सामंतवादिता यहाँ हो रहा था मुंगेर में, उसका विरोध उन्होंने जरूर किया अशोक महतो जी ने। वो बाहुबली कभी नहीं रहे। समाज के लोगों को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, इज्जत दिलाने के लिए उन्होंने क्रांति का रूप जरूर किया था। क्या आप मानते हैं कि किसकी विजय होगी? निश्चित रूप से कुमारी अनीता 5 लाख वोट से ज्यादा जीतेगा भाई। हम तो कई बार बोले कुमारी अनीता जीतेगी। अब बिहार में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने कुल 4 महिलाओं को टिकट दिया है, भाजपा की ओर से एक भी महिला को टिकट नहीं मिला है, तो क्या माना जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो महिला सशक्तिकरण का नारा है वो कहीं ना कहीं बिहार में विफल होता दिख रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो सभी कोई जान रहा है कि पूरे बिहार के पूरे भारत में विफल हो रहा है। वो तो झूठी पार्टी है ही, इसलिए हम लोग उनके खिलाफ में है। आदरणीय तेजस्वी जी के साथ है हम लोग। कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया ये सभी लोग जान रहे हैं, और रोजगार जितने दे रहे हैं वो सभी नवयुवकों को पता है। इसलिए हम लोग की पार्टी है, हम लोग तेजस्वी जी के साथ है। बिहार में इस बार जो मुद्दा है, किस मुद्दे पर यहाँ की जनता का लगता है कि आपकी पार्टी के साथ खड़ी है? हमारी मांग यही है, जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार चाहिए, दवाई, सिंचाई, कमाई, ये सब। बस नौकरी का नाम ही तेजस्वी जी है, तेजस्वी जी का नाम नौकरी है बस। आज हमारे समाज में जितने बाहुबली हैं, जो नाम हो रहा है कि बाहुबली का, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बस हमारे तेजस्वी बस बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं और हम लोग इन्हीं के साथ में हैं। लेकिन मुंगेर में तो बाहुबल का मुद्दा पूरे चरम पर है। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो किए हैं वो सब जान रहे हैं, और जिनका नाम बाहुबली के साथ गिना जा रहा है वो बाहुबली नहीं है, वो सामंतवादी के खिलाफ है। समाज को एक समान देखने के लिए सिखाया गया है, वो प्रजा के साथ है, इसलिए उनको बाहुबली का नाम देना गलत है। अनीता देवी के साथ महिलाओं का साथ है? जी हाँ, हम सब महिलाएं उनके साथ हैं, एकजुट होकर उनको जीत दिला रहे हैं। और भागलपुर से और भी महिला पदाधिकारी यहाँ चल कर आए। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर नैनिका है। मैं भागलपुर की आरजेडी की जिला उपाध्यक्ष हूँ। नैनिका जी, यहाँ जो आपने माहौल देखा है, इस माहौल का कितना असर लग रहा है कि मतदान केंद्र तक पहुँचेगा? सर, यहाँ पर जो माहौल है और जो लोगों के भाव है उनसे समझ में आता है कि जो कुमारी अनीता जी हैं वो पूरे 5 लाख वोट से जीतेंगी, भारी बहुमत से वो सांसद बनेंगी। तेजस्वी जी का आज कार्यक्रम किसी कारणवश रद्द हुआ। जयप्रकाश नारायण जी जो पूर्वांचल के नेता है, उन्होंने यहाँ मंच से संबोधित किया। तेजस्वी जी ने टेलीफोन के माध्यम से भी जनता को संबोधित करने का प्रयास किया। इसके बावजूद क्या लगता है कि जनता जो आज निराश हुई है, उस निराशा को आशा में आने वाले दिनों में चुनाव में बदलेगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि आज अगर तेजस्वी यादव जी नहीं आए तो अगली बार नहीं आएंगे। कभी कारण बस उनका जो चार्टर प्लेन था वो खराबी के कारण से वो नहीं आए, लेकिन इस बात से हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फिर से एक बार मुंगेर आए।